जब इंसान का सांस रुक जाता है, दिल धड़कना बंद हो जाता है और लोग उसके जिस्म को कफन में लपेटकर कब्र की मिट्टी के हवाले कर देते हैं, तो असल सफर उस वक्त शुरू होता है। वो सफर जो ना किसी ने देखा, ना कोई दुनिया में वापस आकर बयान कर पाया। और उस सफर की पहली मंजिल है कब्र, वो जगह जहां रोशनी सिर्फ आमाल की होगी, साथ ही सिर्फ नेक या बुरे काम होंगे और फैसला सिर्फ अल्लाह का होगा। कब्र ये सिर्फ मिट्टी का गड्ढा नहीं, बल्कि इंसान के लिए आखिरत की पहली सीढ़ी है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल क़ब्रु अव्वलु मनाज़िलिल आखिरा फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बादहु ऐसर व इन लम यंजु मिन्हु फ़मा बादहु अशद्दु मिन्हु। कब्र आखिरत का पहला मंजिल है। अगर बंदा इससे बच गया तो आगे का सफर आसान है, और अगर यहां ना बचा तो आगे और सख्ती है। सोचिए, दुनिया में लोग हमारी इज्जत करते रहे, हमारे पास माल था, लोगों ने हमारी तारीफ की, लेकिन कब्र में उनमें से कुछ भी साथ नहीं होगा। सिर्फ एक चीज काम आएगी, हमारे आमाल। सबसे गहरा और खौफनाक मंजर उस वक्त शुरू होता है जब सब लोग कब्र के किनारे से पलट कर चले जाते हैं, और उस वक्त इंसान पहली मर्तबा महसूस करता है कि अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, न कोई मददगार, सिर्फ मिट्टी की दीवारें और वो अंधेरा जो इंसान ने कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया। इसी खामोशी और अंधेरे में अचानक एक अजीम मंजर सामने आता है। दो बड़े रूपदार फरिश्ते कब्र में आते हैं, जिन्हें कुरान और हदीस में मुनकिर और नकीर के नाम से याद किया गया है। उनकी आवाज गर्जती है, उनकी शक्ल खौफनाक होती है और इंसान को हिला कर रख देती है। वो फरिश्ते इंसान को बिठाते हैं और 3 सवाल करते हैं। 1, तेरा रब कौन है? 2, तेरा दीन क्या है? 3, और वो शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां इंसान की जिंदगी भर की असल सच्चाई सामने आ जाती है। जिसने दुनिया में अल्लाह को रब माना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि की इत्तिबा की, दीन पर अमल किया, उसकी जबान आसान हो जाती है और वो पूरे यकीन से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन जिसने दुनिया में रब को भुला दिया, दीन को खेल समझा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि के तरीके को छोड़ दिया, उस वक्त उसकी जबान लड़खड़ा जाती है। वो सिर्फ कहता है, मुझे नहीं मालूम। मैं लोगों को कहते सुनता था तो वो ही कह देता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में बंदे से सवाल किया जाता है। अगर वो सही जवाब देता है तो उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, और अगर वो जवाब न दे पाया तो उसके लिए दोज़ख का दरवाजा खोल दिया जाता है। जब इंसान मुनकिर नकीर के सवालात से गुजरता है, उसके फौरन बाद एक अजीब मंजर सामने आता है। उस वक्त उसकी जिंदगी के आमाल एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर उसके आमाल नेक थे तो एक रोशन, खुशबूदार और नूर से भरा हुआ इंसान कब्र में आता है। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं तेरे नेक आमाल हूं, मैं दुनिया में तेरे साथ था और अब आखिरत में भी तेरा साथी बनूंगा। फिर कब्र वसी हो जाती है, रोशन हो जाती है और जन्नत का दरवाजा खुल जाता है, जहां से जन्नत की हवा और खुशबू अंदर आती है। लेकिन अगर उसके आमाल बुरे थे तो कब्र में एक बदशक्ल, बदबूदार और खौफनाक इंसान सामने आता है। वो चीख कर कहता है, मैं तेरे बुरे आमाल हूं, तूने दुनिया में मुझे अपना दोस्त बनाया और अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। फिर कब्र तंग हो जाती है, अंधेरा बढ़ जाता है और दोज़ख का दरवाजा खुल जाता है, जहां से गर्मी और बदबू कब्र में भर जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपने आमाल के मुताबिक जवाब दे देता है तो एक खूबसूरत और रोशन सूरत सामने आती है जो कहती है, मैं तेरा अमल हूं। सोचिए, वो दिन कितना खूबसूरत होगा
जब हमारे आमाल हमारे लिए नूर बनकर साथ देंगे। और वो दिन कितना खौफनाक होगा जब यही आमाल हमारी कब्र को अजाब का गढ़ा बना देंगे। अब कब्र का असल फैसला सामने आता है। अगर इंसान ईमान और नेक आमाल वाला हो तो कब्र उसके लिए जन्नत का बागीचा बन जाती है। मिट्टी खुशबू से महकने लगती है, कब्र कुशादा हो जाती है और उसके लिए एक दरवाजा जन्नत की तरफ खुल जाता है। उस दरवाजे से ठंडी हवा आती है, नूर से कब्र रोशन हो जाती है और इंसान सुकून की नींद सो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे नई दुल्हन अपने घर में आराम से सोती है। लेकिन अगर इंसान गुनाहों में डूबा हुआ था, अल्लाह को भूल गया था, नबी की सुन्नत को छोड़ दिया था, तो कब्र उसके लिए अजाब का गढ़ा बन जाती है। मिट्टी तंग हो जाती है, कब्र का हर कोना उसके जिस्म को दबा देता है और एक दरवाजा दोज़ख की तरफ खुल जाता है। वहां से गर्मी, आग की लपटें और बदबू कब्र में भर जाती हैं और इंसान चीखता है मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुवन वाशिया, उन्हें आग पर सुबह शाम पेश किया जाता है। यानी अजाब सिर्फ कयामत के बाद नहीं बल्कि कब्र ही से शुरू हो जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा। तो प्यारे दोस्तों, कब्र की पहली रात असल में इंसान की गुजारी गई पूरी जिंदगी का नतीजा होती है और अगली जिंदगी का तायीन भी वो लम्हा जहां इज्जत, माल, दोस्ती और खानदान सब खत्म हो जाते हैं और सिर्फ आमाल साथ देते हैं। आज हमारी जिंदगी चल रही है, हम खुश हैं, मसरूफ हैं, लेकिन याद रखिए कल हम भी मिट्टी के नीचे उतार दिए जाएंगे और उस वक्त सिर्फ यही फैसला होगा, हमारी कब्र जन्नत का बागीचा बनेगी या अजाब का गढ़ा। अब ये हमारे हाथ में है कि हम कब्र की तैयारी कैसे करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी कब्र की पहली रात को आसान बनाए, कब्र को रोशन और कुशादा कर दे और हमारे साथ सिर्फ हमारे नेक आमाल रहें। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि लोग भी इस पैगाम को समझकर अपनी जिंदगी संवार सकें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही दिल को झंझोर देने वाली और इल्म से रोशन वीडियोस मिलती रहें तो इस्लामिक नरेटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।